नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। डबल इंजन क्या आपस में भिड़ रहे हैं, आप समझ लीजिए इस खबर को। मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी। प्रधानमंत्री जी क्या ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी वहीं रहें जहां पर इनको बैठाया था, या योगी आदित्यनाथ जी आगे जाकर के 2024 के सपने देख रहे हैं? इसी वजह से क्या उनका टिकट अयोध्या से काटकर उनको वापस गोरखपुर डाल दिया गया है, भेज दिया गया है? क्या 2 साल से जो तैयारी कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ने की, उसके पीछे की वजह क्या है और क्या चाहते थे और क्या किन किन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसके बारे में बात करूंगा बाद में। पहले खबर सुनिए ये कि अखिलेश यादव ने ट्वीट क्या किया, एआई ने इसको छापा है। मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार के इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दिल्ली और लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए मैं बधाई देता हूं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बहुत ध्यान से सुनिए, दिल्ली वाले और यहां वालों के आपस में जो लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी में एक जमाने से हैं। वो तैयारी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उनको एंड टाइम में कह जाए कि आप गोरखपुर से लड़िए। क्यों चाहते थे अयोध्या से लड़ना? गोरखपुर सेफ सीट होने के बावजूद अयोध्या के अंदर विधायक बनकर उसके प्रतिनिधित्व करके आखिर क्या समझाना चाहते थे योगी आदित्यनाथ जी, और उनकी नज़र कहाँ थी ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक दो ट्वीट से आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, दीपक शर्मा आज तक के पुराने पत्रकार बड़ी अंदर की खबर सुनाते हैं। इन्होंने लिखा कि जिस अयोध्या का अलॉटमेंट साहब ने 2024 के लिए अभी से कर रखा हो, उस जगह महाराज कैसे काबिज हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। जिस अयोध्या का अलॉटमेंट साहब ने यानी कि प्रधानमंत्री जी ने अभी से कर रखा हो, उस जगह महाराज कैसे काबिज हो सकते हैं? क्योंकि तमाम की तमाम तैयारियां अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत होती हैं। शिलान्यास हो, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, 2023 के आखिर दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन हो, तमाम अयोध्या के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो 2023 दिसंबर में पूरे होने जा रहे हैं दर्शकों, और 2024 जनवरी में इलेक्शन हो रहे हैं। तो कौन लेना चाहता है उसका श्रेय? प्रधानमंत्री जी। अब क्या कर रहे थे हमारे योगी जी? 2 साल से वहां के बूथ मैनेजमेंट की समीक्षा करवा रहे थे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ गोरखपुर के बाद अगर कोई शहर सबसे ज्यादा जिसमें रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उसका जगह का नाम कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या में नजर थी, अयोध्या से लड़ने की बात करते थे। अपने ओएसडी संजीव सिंह उनका नाम है, ये मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने वहां पर तमाम जो वहां की जो लोकल के पत्रकार हैं और लोकल की जो बूथ कमेटी के लोग हैं, उनको सबसे उनका एक्सेस था योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय में, क्योंकि सबको मालूम था कि ये अयोध्या से लड़ने जा रहे हैं और मीडिया भी इस खबर को सुना रहा था। लेकिन अचानक साहब बोले, अरे यार हम तैयारी करे बैठे हैं, ये कौन आ गए? ये मुख्यमंत्री हैं, इन्हें वहीं भेजो गोरखपुर। ये मेरे शब्द हैं। चलिए खैर साहब, आप सच में निर्दयी हैं। कभी गाड़ी से उतारते हैं, कभी सीटों से, और शायद और आगे चलकर सरकार से। ये लिखा है दीपक शर्मा ने। किनके बारे में? योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। एक और सुनाऊंगा, फिर उसके बाद अपनी कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी ऑथेंटिक एविडेंस बेस पर। आदेश रावल, अगर योगी जी को पहले ही पता था कि उन्हें गोरखपुर से चुनाव लड़ना है, तो उनके रणनीतिकारों ने अयोध्या वाली खबर क्यों चलने दी? या फिर मुख्यमंत्री की इच्छा के विपरीत बीजेपी ने उन्हें गोरखपुर भेजा, या फिर मुख्यमंत्री जी को भी मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिल रही थी? अब आपको मैं बता दूं, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं लखनऊ के, उन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा कि योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या के अंदर बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे थे, और अखबारों के, हिंदुस्तान के बड़े अखबार होने का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश के अखबार को सरकार की तरफ से यह कहा जाता था, मेरे शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा, बड़े पत्रकार के शब्द हैं, अशोक कंसल, उन्होंने कहा ये एक प्रोग्राम में कि वहां पर अखबारों से कहा गया कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और योगी जी की तैयारी 5 लाख दीप, 15 लाख दीप, 9 लाख दीप, और मिठाइयों के डब्बे पे अपनी तस्वीरें और बूथ कमेटियों का गठन। 2 साल से अयोध्या की तैयारी कर रहे थे। क्यों? अब सुनिए क्यों। देखिए, अयोध्या के अंदर 2024 में मंदिर बनने वाला है, श्री राम, आम लोगों के लिए खुल जाएगा। अयोध्या का प्रतिनिधित्व करते हुए वो एक ऐसे हीरो के रूप में उभरना चाहते थे कि उन्होंने वहां पर मेहनत कर रखी थी कि 2024 में यदि कोई नजर आ जाए
चेहरा बन जाए प्रधानमंत्री के पद का, तो उसमें हमारे योगी आदित्यनाथ को फिट किया जाए, क्योंकि लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था कि 2024 के लिए योगी जी बिल्कुल एप्रोप्रिएट पर्सन हैं, बात चल रही थी लोगों में। अब यही तैयारी देखते हुए भाजपा आला कमान ने कहा, अमित शाह जी बैठे हैं और वो बैठे हैं, उन्होंने तो कलराज मिश्र जो तुम्हारे कल्याण सिंह थे, आपको याद होगा, चलिए याद नहीं तो मैं बता देता हूं कि पूरे भारत में एक ऐसा युग पुरुष बन के निकले थे वो, कि उन्होंने भी चैलेंज कर दिया था, उन्हें भी साइड कर दिया गया। तो अब अमित शाह जी ने और आला कमान के जहन में शायद ये आया हो कि यार ये 2024 की तैयारी योगी जी अयोध्या से क्यों कर रहे हैं, ये वाला प्लेटफॉर्म तो हमारा है, पूरे हिंदुस्तान को हम बताना चाहते हैं कि देखिए अब हमने मंदिर का शिलान्यास किया था और अब हमने खोल दिया, हमने मंदिर बना दिया है और अयोध्या को हमने ऐसा जबरदस्त नगरी बना दी है, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ये धान और वो तमाम प्रोजेक्ट अयोध्या के अंदर करोड़ों अरबों रुपए लगाया जा रहा है सिर्फ इसलिए। अब उसका जो तमाम श्रेय है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए, यही उनकी तैयारी थी। अब मैं आगे बताता हूँ, इनको गोरखपुर भेज दिया गया। सब सुनने में ये भी आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी की जो लिस्ट थी कैंडिडेट्स की, उनको भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, उनके भी नाम काट दिए गए हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी को दिखाया जा रहा है कि आप सपने तो देखिए जितने हमने दिखाए हैं, उससे ज़्यादा देखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अयोध्या का जो प्लेटफॉर्म है दीपक शर्मा के मुताबिक वो हमने तैयार किया है। तो दोस्तों, दर्शकों, ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि गोरखपुर उनको कहाँ भेजा गया है, गोरखपुर सदर सीट, उसकी भी सुन लीजिए। वहाँ पर राधा मोहन, आरएमडी के नाम से मशहूर है, राधा मोहन अग्रवाल, बच्चों के डॉक्टर हैं, 20 साल से विधायक हैं, जबरदस्त आदमी है भारतीय जनता पार्टी के, ठीक। उनको हटा दिया गया, लाखों की वोट से जीतते हैं और दुनिया जानती है कि आरएमडी यानी कि राधा मोहन दास अग्रवाल जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के थोड़े से दूर दूर रहते हैं। हल्का सा उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बीच में डिस्टेंस है। ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ जी 2002 में उनको लेकर आए थे। अब उनको हटा दिया गया, उनके दिल में भी कलक है, लोग उनको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, ज़बरदस्त आदमी है, साफ़ सुथरा आदमी, अकेला चलने वाला आदमी है, बिना सुरक्षा कर्मी के चलने वाला आदमी है। अब वो योगी जी के डंडे तो उठाएगा नहीं, हालांकि योगी जी वहाँ से जीत जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं, किसी भी सीट से खड़े होंगे असर आ जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं आरएमडी, उनका भी ज़बरदस्त वार, उसको भी ज़बरदस्त पोजीशन है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया था योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार में, तो उनको भी एक ऐसी सीट दी गई कि वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल और एक केक रखा हुआ है और योगी जी जाएंगे और काट देंगे। वो जो वहां पर आरएमडी यानी कि जो वहां विधायक हैं राधा मोहन दास, उनके जो अनुयायी हैं वो इतने जबरदस्त हैं कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में टॉप 3 सीटों पर अगर कोई सीट आती है तो गोरखपुर सदर की आती है, जहां से आरएमडी विधायक हैं और जबरदस्त इलेक्शन लड़ते हैं, जबरदस्त वक्ता हैं। उनकी भी नाराजगी सामने आ गई है, तो योगी आदित्यनाथ जी को वहीं भेज दिया। हालांकि गोरखपुर उनके लिए सेफ सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां अगर आरएमडी यानी कि राधा मोहन दास अगर उन्होंने उनका डंडा नहीं उठाया, जो बिल्कुल नहीं उठाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी के लिए वहां भी मुश्किल है। इधर तुम्हारा सुमाई प्रसाद मौर्य चले गए, ये चले गए, उनका जो 3 महीने पहले मजबूत किला दिखाई दे रहा था अब वो डगमगाता हुआ दिख रहा है। और उसके अंदर केंद्र का क्या रोल है ये आप जानते हैं। अयोध्या चले जाते तो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्टार कैंपेनर तो थे ही, प्रधानमंत्री जी के बाद एक दूसरा नंबर इन्हीं का आना था, ऐसा महसूस देने लगा था। और आरएसएस भी तमाम इनको प्रवोक करती थी। ये पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखी है इन 3 ट्वीट के आधार पर। जितनी बातें मैंने कही हैं ये कोई मेरी बात नहीं है, जा करके आप किसी भी गूगल, किसी भी यूट्यूब पर जा करके किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं कि इनके ओएसडी अयोध्या में काम कर रहे थे या नहीं, वहां पर बूथ मैनेजमेंट हो रहा था या नहीं, पूरी तैयारी थी वहां या थी या नहीं। अखबारों के अंदर ये छपाया गया था कि अयोध्या से योगी आदित्यनाथ जी लड़ना चाहते हैं या नहीं। तस्वीर का दूसरा रुख ये देख लीजिए कि उनका टिकट काट दिया गया, उनको गोरखपुर भेज दिया गया। कोई भी मसला हो, लेकिन उनको वो श्रेय लेने से रोका जा रहा है जो प्रधानमंत्री 2024 में खुद लेने वाले हैं। तो ये डबल इंजन के बारे में अखिलेश यादव ने इसलिए कहा कि टकरा रही है दिल्ली की और लखनऊ की, यानी कि गोरखपुर के 2 इंजन। ये अंदर की खबर है जो मैंने आपको बताई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।